हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बोनस स्प्लिट क्या होता है। भाई कंपनी ये बोनस और स्प्लिट क्यों देती है और इससे कंपनियों का फ़ायदा, शेयर होल्डर का क्या फ़ायदा, जो स्टॉक खरीदते हैं उनको क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ों से। ठीक है, तो अब इनका फ़ायदा है एक लॉन्ग टर्म वाला। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं दिखेगा। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि ये तो बस हमारे साथ मज़े ले रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में कैसे होगा, देखो। समझ लो आपने एक स्टॉक खरीदा, मान के चलता हूँ मैं, कोई स्टॉक का नाम ले लेता हूँ, HDFC बैंक। HDFC बैंक का आपने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है। HDFC बैंक का आपने स्टॉक खरीदा। अब वो स्टॉक, आपने एक स्टॉक खरीदा है, अब उस स्टॉक को आपने होल्ड करके रखा है 1 ईयर या 2 साल या आधा महीना, आधा साल, समझ लो कभी भी देख लो। कंपनी ने स्टॉक मतलब बोनस अनाउंस कर दिया है, ठीक है, बोनस अनाउंस कर दिया है। तो बोनस में आपको क्या मिलेगा, आपको एक के बदले 2 स्टॉक मिलेंगे। जैसे कि मतलब आपने 1400 रुपये का स्टॉक खरीदा था, अभी मुझे नहीं, HDFC 2000 से ऊपर का ही है, 2500 के अराउंड है। तो अभी आपने समझ लो 2000 का एक स्टॉक खरीदा, या 1000 मान के चलते सिंपल में, 1000 का एक स्टॉक खरीदा HDFC बैंक, ठीक है। और अभी स्प्लिट अनाउंस हो गया या बोनस। देखो स्प्लिट और बोनस जो होता है वो दोनों कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक होता है, शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से एक होता है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो शेयर होल्डर के हिसाब से तो उनको टुकड़े ही मिलने हैं। चाहे 100 रुपये मतलब 1000 रुपये का स्टॉक रहेगा तो भी उसका आधा ही होना है, 500 होना है। और चाहे वो मतलब चाहे वो स्प्लिट होगा तो भी उसको आधा आधा होना है। मतलब शेयर होल्डर को तो आधा ही मिलना है, मतलब शेयर होल्डर को तो टुकड़े ही मिलने हैं। और बाकी और शेयर होल्डर क्या कहते हैं, कंपनी के हिसाब से उस चीज़ में ये है कि कंपनी अपने रिजर्व में से देती है, और कंपनी अपने उसको फेस वैल्यू को डिवाइड करती है, फेस वैल्यू को डिवाइड करती है, नहीं तो रिजर्व में से देती है। अब बहुत बंदों के दिमाग से ऊपर से निकल रहा होगा और बहुत बंदे समझदार भी होंगे, हैं, ठीक है। तो भाई ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब आप ये मान के चलो कि एक के बदले 2 शेयर मिलते हैं ऐसा मान लो, देख लो। जैसे HDFC बैंक को मैंने खरीदा 1000 रुपये का, अब मुझे एक के बदले 2 शेयर मिल जाएंगे। मतलब अब एक के बदले मुझे 2 मिल जाएंगे, तो शेयर प्राइस हो जाएगा 500 रुपये। समझ रहे हो, जो 1000 का शेयर था वो 500 का हो जाएगा। पर हमारे पास शेयर कितने हो जाएंगे, क्वांटिटी हो जाएगी 2। समझ रहे हो, 2 क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब 2 क्वांटिटी हो जाएगी। तो अगर आपके पास 10 रुपये बढ़ते थे, हैं, एक शेयर, मतलब अपने पास एक शेयर था तो 10 रुपये बढ़ते थे, सिर्फ 10 रुपये बढ़ते थे। पर अभी आपके 2 शेयर है, अगर आप 10 रुपये बढ़ेंगे तो आपके 10 रुपये नहीं, अब आपके 20 रुपये बढ़ेंगे। मतलब एक 10 रुपये अगर आप शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा होगा हर शेयर में, है। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी होगी तो आपको 10-10 रुपये के हिसाब से 100 क्वांटिटी का फ़ायदा होगा, है। अब हाँ, 10-10 रुपये के हिसाब से 100 क्वांटिटी का फ़ायदा होगा। पहले आपके पास 2 थे, तो अब ये 2 से 10 कैसे होंगे, 2 से 100 कैसे होंगे, ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो कंपनी देती है हर कुछ सालों, भाई कोई फिक्स नहीं है, हम कंपनी को कुछ कह नहीं सकते कि भाई स्प्लिट क्यों नहीं दे रहा, बोनस क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। कंपनी की मर्जी है, वो कब देगी नहीं देगी उसकी मतलब। अब ये कंपनी क्यों देती है, ये भी बात है। तो कंपनी इसलिए देती है भाई कि कंपनी अपना शेयर प्राइस को अफोर्डेबल करती है। अफोर्डेबल का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास सिर्फ 500 रुपये ही है, और कंपनी को दिख रहा है कि यार ज़्यादातर लोग ऐसे हैं ना जिनके पास ना 500 रुपये करीब रहते हैं, या मतलब सस्ता रह जाएगा तो शेयर, लोगों हमारे शेयर को ज़्यादा खरीदेंगे, बस इसी चीज़ का है मेन बात। तो शेयर अगर सस्ता हो जाता है तो ज़्यादातर लोग उस शेयर्स में पैसे लगाते हैं और शेयर प्राइस दोबारा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कम कम प्राइस का हो जाता है तो लोग ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। इसलिए शेयर प्राइस की स्प्लिट और बोनस मिलता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब ये चीज़ें होती हैं पूरी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। अब यहाँ बात है कि अब भाई हम एक शेयर से हमारे 100 शेयर कैसे होते हैं और कैसे शेयर बढ़ता है, और कैसे बंदे, ये विप्रो में जो बंदे ने 10,000 रुपये लगाए थे वो 100 करोड़ या 700 करोड़ कैसे हो गए थे, ये सारे बात। तो अब 10,000 रुपये मतलब विप्रो बंदे ने लगाए थे विप्रो कंपनी में, तो 10,000 रुपये के उनके 100 शेयर आए थे। हाँ, 10,000 के 100 शेयर आए थे उस टाइम। तो 100 शेयर स्टार्टिंग में उन कम से कम 9 बार या 7 बार बोनस मिले हैं, बोनस और स्प्लिट ऐसे करके मिले हैं। तो मतलब क्या होता था, पहले क्या होता था, 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए, ठीक है, 8 के 16, 8 के 32, 32 के 64, 64 के 128, मतलब शेयर डबल होते जाते हैं। 128 के 256, 256 512, हैं, 512 1024, ठीक है, ऐसे शेयर्स बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे उस बंदे के जो शेयर थे वो बढ़ के, क्योंकि उसको 7 या 8 बार या 9 बार ऐसे ही डिविडेंड और बोनस मिला था, तो उससे उसके शेयर कम से कम लाखों में चले गए थे। और अगर 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय लाख कर लो
तो भी कितना ज़्यादा शेयर प्राइस हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि उस टाइम उसका शेयर प्राइस कितना था विप्रो का, जो काउंटिंग हुई है 700 करोड़ की, तो ऐसी हुई है। अब बीच बीच में कंपनी डिविडेंड भी देती है, जो आपको मैंने डिविडेंड वाली, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, इसमें मैंने डिस्कस किया कि डिविडेंड कंपनी क्यों देती है, कंपनी क्या होता है कि वो कंपनी डिविडेंड देती है, किस लिए कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो चीज़ भी डिस्कस हो रखी है। तो ये चीज़ें होती हैं। और ऐसे कंपनी के शेयर प्राइस मतलब ऐसे कंपनी आपको फ़ायदा पहुंचाती है, मतलब फ़ायदा आपको मिलता है शेयर होल्डर्स को ये टूटने पर। तो अभी टूटने में फ़ायदा कैसे, हमारे तो 1,000 रुपये थे, वो 500 कर दिए, तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ हमें? हमें तो 1,000 के 500 रुपये हो गए, पर हमारा पैसा तो टोटल 1,000 ही हुआ। मान के 1,000 के 2 हिस्से लगा दिए तो 500 हो गया। पर पहले भी तो 1,000 ही लगे थे, अभी भी 1,000 ही लगे, तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ? दोनों तो एक ही बराबर है, ठीक है। तो एक बराबर इस प्रत्यक्ष से है। पर जब एक शेयर प्राइस थोड़ा भी ग्रोथ लेगा, है, जब आपके समझ लो ऐसा स्प्लिट करते करते आपके 1,000 शेयर हो गए, ठीक है, 1,000 शेयर हो गए। अब 1,000 शेयर में अगर 10 रुपये शेयर बढ़ेगा, शेयर प्राइस ग्रोथ लेगा, तो आपको 10 रुपये पर शेयर, मतलब 1,000 शेयर पे 10 रुपये बढ़ेंगे। सोच रहे हो कितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में दिखती हैं, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं दिखता, लंबे समय में दिखता है कि हाँ भाई सच में ये ग्रोथ ले रहा है और यहाँ से हमें कमाई अब बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ऐसा होता है। तो डिविडेंड से भी पैसे मिल जाते हैं, ऐसे भी पैसे, पर ऐसे स्टॉक हर की ज़िंदगी मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलते। मतलब आसानी से क्या, मतलब ठीक ठाक, तो ऐसे स्टॉक बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्साइड बैटरी भी है और मतलब जिंसुमी भी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मतलब अच्छे खासे जिन्होंने दिए हैं, क्या कहते हैं, हाँ, बोनस स्प्लिट अच्छे खासे दिए हैं। तो ये था बोनस और स्प्लिट का डिस्कशन। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, वीडियो लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर कमेंट कर देते हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कमेंट भी आप कर दीजिएगा, आपकी क्या राय है भाई सब चीज़ों पे, ठीक है। और मैं कोई ज्ञान गुरु तो हूँ नहीं भाई, मैं अपना बस सबको जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो मैं जितना मैं जानता हूँ वो बता देता हूँ भाई। आपको पसंद आता है वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।